हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। जो भी इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं उनका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। देखो पढ़ो। until now we have been differentiating various function given to, ऐसे अगर फंक्शंस दे रखे हैं तो हम उनका डिफरेंशिएशन कर रहे थे। बट हमें इट इज नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। क्या ये जरूरी है कि इसी फॉर्म में सबके सब फंक्शंस मिले? नहीं। फॉर एग्जाम्पल दे कंसिडर वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स माइनस वाई माइनस पाई बराबर है 0। एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई बराबर है 0। क्या ये दोनों फंक्शन वाई बराबर है एफ एक्स की फॉर्म में है? नहीं है। तो अगर ऐसे फंक्शंस आ जाएंगे तो फिर हम उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट केस में हम क्या कर सकते हैं, सोल्व फॉर वाई एंड रीराइट द रिलेशन। हम फर्स्ट केस में तो वाई बराबर एक्स माइनस पाई ले सकते हैं, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर सकते हैं। लेकिन सेकंड केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट डज नॉट सीम दैट देयर इज एन इजी वे टू सोल्व फॉर वाई। नेवरदलेस देयर इज नो डाउट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ वाई ऑन एक्स इन आइदर ऑफ द टू केसेस। हमें सबको पता है कि वाई कहाँ डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर। When a relationship between x and y is expressed in a way that it is easy to solve for y and write y is equal to y, we say that y is given as explicit function। अगर हम कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर उसको y बराबर है एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। इन द लेटर केस इट इज इम्प्लिसिट दैट y is the function of x। दूसरा केस क्या है जहां पर हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, y को एक साइड लेके बाकी x का फंक्शन को इधर नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शंस। We say that the relationship of second type above given the implicitity. In this subsection we learn to differentiate implicit functions। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, implicit functions को differentiate करना सीखेंगे। देखो dy by dx निकालना है इफ x माइनस वाई बराबर है पाई। अगर x माइनस वाई पाई के बराबर है तो डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे करेंगे दोनों को? देखो x माइनस वाई बराबर है पाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई dx और पाई का डेरिवेटिव 0, पाई कांस्टेंट है। तो dy बाई dx को इधर ले जाएंगे तो 1 बराबर है dy बाई dx। यही निकालना था। dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया? 1। अगर dy बाई dx का वैल्यू 1 आ गया तो ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। dy बाई dx निकालना है y प्लस साइन y बराबर है cos x। फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव कितना होगा? dy बाई dx प्लस साइन y का डेरिवेटिव cos y और y का क्या आ जाएगा? dy बाई dx बराबर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब इन दोनों से dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं। dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया? 1 प्लस cos y बराबर है माइनस साइन x। तो dy बाई dx इसके बराबर आ गया, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस cos y। इतना इजी है, ठीक है। y वाली टर्म्स को एक साइड रखना है, x वाली टर्म्स को एक साइड रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले एग्जांपल से सीख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 24। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय f ऑफ x बराबर है sin इनवर्स x, assuming that it is exist।
अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका डेरिवेटिव निकालना है भाई। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, हमने मान लिया y बराबर है साइन इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स मतलब दोनों तरफ डेरिवेटिव। उसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या आएगा साइन y बराबर है x। अब उसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, दोनों साइड करना है। साइन y का डेरिवेटिव कोस y dy ओवर dx बराबर है x का डेरिवेटिव 1, तो dy बाई dx कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई कोस y, 1 बाई कोस y आ गया। लेकिन y क्या था हमारे पास 1 बाई कोस y था हमारे पास साइन इनवर्स x। तो ये देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। साइन इनवर्स x बराबर है थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया x के, ये बन गया एंगल थीटा। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना x, हाइपोटेन्यूज कितना 1, तो बेस कितना आ जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हमने कोस में लिखना है तो कोस थीटा क्या आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो ये आ गया। तो थीटा किसके बराबर आ गया कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लेकिन थीटा किसके बराबर था साइन इनवर्स एक्स के, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ये पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर 1 बाई कोस ब्रैकेट कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कोस और कोस इनवर्स, तो कितना बच जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव है भाई dy बाई dx, जो हमने निकालना था फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करना है। तो इसके बाद हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, देखो यहाँ पर अब साइन इनवर्स एक्स का कितना आया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर कुछ डेरिवेटिव दिए हुए हैं, ये हम लिख लेंगे, याद कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, देखो माइनस आ गया, यहाँ सेम है, ये दोनों सेम है लेकिन माइनस का साइन। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये डोमेन है -1 से 1, -1 से 1 रियल नंबर्स। अब इनका यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर है साइन x, तो कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3y का डेरिवेटिव 3 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx बराबर है साइन x का डेरिवेटिव कोस x। अब यहाँ से ये प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का, तो 3 dy बाई dx बराबर है कोस x माइनस 2, और dy बाई dx इसके बराबर आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में कोस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, dy बाई dx निकालना था, dy बाई dx हमारे पास आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर है साइन y। इसको भी क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, दोनों साइड। 2x का डेरिवेटिव 2 हमें पता है, 3y का डेरिवेटिव 3 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx बराबर है साइन y का डेरिवेटिव कोस y
और y का हम क्या लिख देंगे, dy बाई dx। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx का वैल्यू, तो dy बाई dx की टर्म्स को हम एक साइड लिख लेंगे, इधर ले जाएंगे। तो ये किसके बराबर आ गया, 2 बराबर है cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। तो 2 बराबर है cos y माइनस 3 dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3 बराबर है dy बाई dx। ये हमारे पास आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव करना है, dy बाई dx निकालना है, ये फंक्शन दे रखा है। फिर से डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। तो ax का डेरिवेटिव a प्लस b ऐसे कैसे लिख दो, y स्क्वायर का बार डेरिवेटिव 2 आ गया 2y, और y का डेरिवेटिव फिर से कर देंगे dy बाई dx। इससे पहले हमने कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करना सीखा था ऐसे ही, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y dy ओवर dx। तो dy ओवर dx की टर्म्स को एक साइड लेंगे, इसको इधर ले जाओ और a को उधर ले जाओ। तो इधर था पहले 2by dy ओवर dx, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का sin y dy ओवर dx किसके बराबर आ गया, माइनस का a। कॉमन ले लो यहाँ से, dy बाई dx कॉमन ले लिया हमने, यहाँ कितना आ गया 2by प्लस sin y, उधर कितना है माइनस का a। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो dy बाई dx बराबर है माइनस a डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन y। ये आंसर है भाई, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है टेंजेंट x प्लस वाई। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। एक्स वाई दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहला सेम x इन y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस, अब दूसरा फंक्शन y सेम x का डेरिवेटिव 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आ गया 2y, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx बराबर है टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब जितनी भी dy बाई dx की टर्म्स है सबको एक साइड ले आओ, और बाकी को देखो, ये dy बाई dx नहीं, इसको उधर ले जाओ, ये dy बाई dx है, इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पर है हमारे पास x dy बाई dx और क्या है प्लस 2y dy ओवर dx। अब ये प्लस का था, इधर आके माइनस का, माइनस dy ओवर dx बराबर है, इधर कितना था सेकंड स्क्वायर x, तो ये y प्लस का था, उधर आके माइनस का y। अब dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, तो इतना कितना जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 ब्रैकेट dy ओवर dx बराबर है सेकंड स्क्वायर x माइनस y। तो आंसर कितना आ जाएगा dy ओवर dx, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो सेकंड स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट डेरिवेटिव करो वही सेम प्रोसेस है, दो ही रूल मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट रूल और दूसरा है हमारे पास कोशेंट रूल। इन दोनों का यूज करो, डेरिवेटिव करो और dy बाई dx को एक साइड ले और dy बाई dx का वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 1000, इसका डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स वाई, यही सेम u इंटू वी, पहला फंक्शन सेम दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2y dy ओवर dx। ये सो क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये और ये दोनों के साथ dy बाई dx नहीं है तो दोनों को उधर ले जाओ। तो dy बाई dx वालों के साथ ये कॉमन ले लो, x प्लस 2y ब्रैकेट dy बाई dx किसके बराबर आ गया, ये 2x प्लस का था उधर जाके माइनस का, y प्लस का था उधर जाके माइनस का। तो dy बाई dx किसके बराबर आ गया, ये मल्टीप्लाई में है इस जगह, दूसरी साइड जाके डिवाइड का, तो माइनस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। ये डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, dy बाई dx निकाल लिया हमने जो निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। देखो पहला है x क्यूब, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस, अब x स्क्वायर y दो फंक्शन से मल्टीप्लाई में तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन सेम x स्क्वायर सेम, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस दूसरा फंक्शन सेम y सेम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब इधर भी दो फंक्शंस हैं एक्स वाई स्क्वायर, तो पहला फंक्शन सेम x सेम, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और dy बाई dx प्लस दूसरा फंक्शन सेम y स्क्वायर सेम, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy ओवर dx बराबर है 81 का डेरिवेटिव कितना 0 कांस्टेंट है। तो इनको एक साइड रख लो, dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx, उसके अलावा जो टर्म्स है उनको दूसरी साइड ले जाओ। तो पहले ये था, ये लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस ये कितना हो जाएगा 2xy dy ओवर dx प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx, बाकी इसको उधर लेके आओगे बराबर के इक्वल टू के दूसरी साइड, प्लस का 3x स्क्वायर था माइनस का 3x स्क्वायर, 2xy प्लस का था माइनस का 2xy, और इधर कितना था y स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस का y स्क्वायर, कॉमन ले लो, कॉमन हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, बाहर कितना आ जाएगा dy ओवर dx किसके बराबर है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं dy ओवर dx का वैल्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में था इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो dy बाई dx का वैल्यू निकालना था, dy बाई dx का वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई बराबर है k। x और y फंक्शन, देखो ये y और x लिखा तो y और x फंक्शन है, बाकी ये सब के सब क्या है कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, दोनों साइड को किसके विद रिस्पेक्ट टू dy x के विद रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, दो पावर आगे आ गई 2 साइन y, साइन y का डेरिवेटिव कोस y और y का dy और dx, ये कंपोजिट फंक्शंस के अंदर हमने करना सीखा था, प्लस कोस एक्स वाई का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का डेरिवेटिव, एक्स वाई क्या है दो फंक्शन से मल्टीप्लाई में, तो पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस दूसरा सेम
पहले का डेरिवेटिव 1 बराबर है के का डेरिवेटिव 0, 2 sin y cos y dy ओवर dx माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ, क्या आ गया x sin x y dy ओवर dx, फिर इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे y के साथ, माइनस y sin एक्स वाई बराबर है 0। अब यहाँ से दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, दोनों हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2 sin y cos y माइनस x sin एक्स वाई, ये प्लस माइनस का था उधर जाके प्लस का, तो बराबर है y sin एक्स वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो y sin एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 sin y cos y माइनस x sin एक्स वाई, ये आ गया आंसर dy बाई डी एक्स। कुछ नहीं बस डिफरेंशिएट करते जाओ, dy बाई डी एक्स के साथ वाली टर्म्स को कॉमन ले लो और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ, और जो कॉमन लिया है वो मल्टीप्लाई में होगा, दूसरी साइड ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर है 1, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सी साइड को, दोनों साइड को, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, किसके विद रेस्पेक्ट टू करना है, एक्स, जो नीचे लिखा है। अब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 साइन एक्स, पावर आगे आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई का, तो 2 आगे आ गया, 2 कोस वाई, कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है 1 का डेरिवेटिव 0। अब इधर देखो डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है, ये नहीं है तो इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो ये कितना होगा, ये कितना है, माइनस का 2 साइन वाई कोस वाई बराबर है माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब -2 से -2 काट सकते हो, या डी वाई बाई डी एक्स भी है भाई, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन वाई कोस वाई। इसको यहां से ऐसा भी कर सकते हो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया भाई देखो यहां से 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x माइनस 2 साइन वाई कोस वाई कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है 0। तो यहाँ से इसको उधर ले चले जाओ, तो साइन 2x किसके बराबर आ गया, साइन 2y डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ गया, साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। दोनों आंसर ठीक है, दोनों आंसर कोई भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही वे चीज है, तो दोनों में से कोई भी आंसर आए गलत मत समझ लो, दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे पास ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आगे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो ये चीज है, सबसे आसान तरीका है, ये देखो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कोई फॉर्मूला बनता है, अगर हम x बराबर है टेंजेंट थीटा पुट करे थे, लेट x बराबर है टेंजेंट थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x, यहां पुट कर देते हैं हम, y बराबर है साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y किसके बराबर आ गया 2 थीटा के, 2 टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y किसके बराबर आ गया 2 थीटा के, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y किसके बराबर आ गया 2 थीटा के,
थीटा क्या था हमारे पास, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर है 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो dy बाई dx, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स। अगर हमें टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है तो वो होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 था तो 2 ऐसे कैसे ही, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहले ही बता चुके हैं, देखो ये रहा, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसी का यूज किया हमने यहाँ पे, तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये भी तुम्हें दिख रहा है किसका फॉर्मूला बन सकता है, लेट x बराबर है टेंजेंट थीटा, तो थीटा का कितना वैल्यू आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, y बराबर है टेंजेंट इनवर्स 3x की जगह पर हमने क्या पुट किया, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट 3 थीटा। तो कित y किसके बराबर आ जाएगा, 3 थीटा के, थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स x के, तो y बराबर है 3 टेंजेंट इनवर्स x। वही सेम प्रोसेस पिछले वाला, अगर हमने डेरिवेटिव करना है तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है भाई टेंजेंट 3 थीटा का, तो यहाँ से हमें देख के ही पता चला, इसलिए हमने टेंजेंट थीटा पुट किया। तो ये फॉर्मूला है टेंजेंट 3 थीटा का, ये आ गया। तो यहाँ से ये दोनों बचेगा कितना, 3 थीटा, तो थीटा क्या था हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो y बराबर है 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ से भी देखते ही पता चल रहा है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो लेट हम क्या करेंगे, x बराबर है टेंजेंट थीटा, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x के। पुट कर रहे हैं हम, y बराबर है कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। x की जगह पर क्या पुट किया है, टेंजेंट थीटा पुट कर दिया हमने, फॉर्मूला बन गया भाई हमारे पास कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। तो y किसके बराबर बचेगा, 2 थीटा के। तो हमें पता है अगर y बराबर है 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, टेंजेंट इनवर्स x, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y बराबर है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये पता, पीछे ही हमने क्वेश्चन किया कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये उसकी तरह बन रहा है, तो हमने लेट कर लिया कि लेट x किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। पुट करके देखते हैं हम, y बराबर है साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं,
y बराबर है साइन इनवर्स कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया भाई। अब देखो यहाँ साइन है यहाँ कोस है, तो इसको साइन में बदल सकते हैं हम। कैसे? साइन कोस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। कैसे? y बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा? कोस 2 थीटा के। तो इसलिए y किसके बराबर बच गया? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y बराबर है पाई बाई 2 माइनस 2। थीटा किसके बराबर था? टेंजेंट इनवर्स x के। तो ये आएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब डेरिवेटिव करना है, dy बाई dx निकालना है तो निकाल दो। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? dy बाई dx बराबर है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है भाई। बस थोड़ा है यहाँ से लिटिल थोड़ा चेंज होता चला जाएगा। कैसे? जैसे हमने अभी अभी किया है, साइन को किस कोस को किस में चेंज कर दिया? साइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये भी ऐसा ही है। हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए हम क्या पुट करेंगे? लेट x बराबर है टेंजेंट थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। तो y बराबर है कोस इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। x की जगह पर क्या पुट कर दिया? टेंजेंट थीटा। तो y किसके बराबर आ जाएगा? कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब वही लास्ट क्वेश्चन की तरह है। कैसा? साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख लेंगे? कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख दो। y बराबर है कोस इनवर्स कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो हमारे पास क्या बचेगा? y बराबर है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y किसके बराबर आ गया? पाई बाई 2 माइनस 2। थीटा का वैल्यू कितना है? टेंजेंट इनवर्स x। डेरिवेटिव कर दो, dy बाई dx निकाल दो। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। बिल्कुल आसान है, सेम तरीका वही प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्या इसे देख के कुछ पता चल रहा है कि हम क्या पुट करें कि एक साइन में फॉर्मूला बन जाए? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसलिए हम क्या पुट करेंगे? लेट x बराबर है साइन थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन इनवर्स x के। पुट कर लेते हैं, y बराबर है साइन इनवर्स अंडर रूट 2। x की जगह पर क्या पुट करना है? साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास। तो y बराबर है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? कोस थीटा। किसका फॉर्मूला बन गया भाई? y बराबर है साइन इनवर्स
साइन 2 थीटा। तो y किसके बराबर आ जाएगा? 2 थीटा के। तो y बराबर है 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स x, ये रही। अब हमें डेरिवेटिव करना है dy बाई dx। क्या होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 था तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया? 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हो, लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का। तो हमें प्रूफ करना है, dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन दे रखा y बराबर है सेकेंड इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं यही पता है। सोचो हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या रखें x की जगह पर कि हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए। कोई फॉर्मूला बना सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी है बनाना चाहो बना सकते हो। तो हम x की जगह पर यहाँ रख लेते हैं। एक फॉर्मूला है हमें पता है, वो कौन सा है? कोस 2 थीटा बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन 2 थीटा बराबर है, नहीं ये उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ आएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो है यहाँ से हम इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो कोस 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 1 की तरह ही है जो नीचे बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? लेट x बराबर है कोस थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? कोस इनवर्स x के। पुट करेंगे हम y बराबर है सेकेंड इनवर्स 1 बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर है सेकेंड इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कोस 2 थीटा का। 1 बाई कोस 2 थीटा। तो 1 बाई कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड 2 थीटा। तो देखो सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2 थीटा, तो कितना बच जाएगा? y बराबर है 2 थीटा। तो y किसके बराबर है? 2 थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x। तो dy बाई dx अगर हम निकालेंगे तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 के साथ और मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। इतने ही आसान क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना